नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग स्वर विस्तार पर चर्चा करेंगे। स्वर विस्तार राग में किस प्रकार से करते हैं जिससे कि राग का जो स्वरूप है वो अवतरित होता है या परिलक्षित होता है, और इसका बहुत महत्व है खासकर रागों के प्रस्तुतिकरण में। और आप देख सकते हैं कि जो स्वर विस्तार है उसके माध्यम से आप राग में लगने वाले जो स्वर हैं उनका पहचान भी आप देख सकते हैं, जैसे वादी स्वर, संवादी स्वर, अनुवादी स्वर। तो जब हम किसी भी राग का वादन करते हैं या गायन करते हैं तो उसमें इन सब बातों का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा राग का स्वरूप प्रस्तुत करने में पूर्णता नहीं मिल पाती है। तो जैसे अगर किसी राग में वादी है, संवादी है, अनुवादी है, तो कहा जाता है कि वादी स्वर का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है या न्यास वहीं पर किया जाता है। और इसी प्रकार से संवादी स्वर है, वादी से कम प्रयोग होने वाला स्वर संवादी है, और संवादी से भी कम प्रयोग स्वर होने वाले अनुवादी स्वर कहलाते हैं। या कहा जाए कि अनुवादी स्वरों का प्रयोग बीच में एक तरीके से लिंक का काम करते हैं जब हम वादी या संवादी स्वर पर जाते हैं। लेकिन जो अनुवादी स्वर हैं उनमें भी अनेक रागों में अलग अलग स्तर हैं उनके प्रयोग करने का जो स्वरूप है। जैसे चर्चा करें अगर यमन की, तो यमन में आपके जो स्वर हैं सा रे ग म प ध नि सा, थाट के नजरिए से देखें तो इसमें तीव्र म लगता है, कल्याण थाट से है ये स्वर हो गए इसके। अब इसमें ग वादी स्वर है और नी संवादी स्वर है। यानी जैसा पहले हमने बताया, वादी स्वर यानी ग का प्रयोग अधिक होगा और इस पे न्यास भी सबसे अधिक किया जाएगा। तो न्यास क्या है इसे भी थोड़ा चर्चा करेंगे, न्यास किस प्रकार से होता है, और वादी स्वर में उसका कैसे अधिक प्रयोग करेंगे इस पर भी थोड़ी बात करेंगे। और फिर अनुवादी स्वरों का क्या मतलब है, किस प्रकार से उसका प्रयोग राग में किया जाता है। तो यमन में ग सबसे अधिक प्रयोग होने वाला और न्यास का स्वर हो गया, इससे कम में नी है। अब ग और नी को छोड़ करके अगर स्वर देखे जाए तो सा, रे, म, प और ध, ये स्वर बचते हैं। अब इन स्वरों में भी, अनुवादी स्वरों में भी ऐसा नहीं है कि सभी स्वरों को एक बराबर के अनुपात में आप प्रयोग कर रहे हो, ऐसा नहीं है। सभी रागों में अलग अलग जो अनुवादी स्वरों के जो अनुपात हैं प्रयोग करने के, वो अलग अलग हैं। जैसे कि सा हमारा एक तरीके से आधार स्वर है, और कह सकते हैं कि आधार स्वर है तो इस पे न्यास हम कर सकते हैं। और लगभग सभी रागों में देखा जाए तो आधार स्वर पे न्यास किया जाता है, उसका स्वर विस्तार भी किया जाता है सा का, राग के अनुरूप। तो सा को छोड़ करके अब आते हैं रे, म, प, ध। तो रेमा पाधा में यमन में अगर देखा जाए, इसका आप अगर अध्ययन करेंगे तो रेमा पाधा में प का जो ठहराव है वो थोड़ा अधिक है, वादी से और संवादी से कम है, लेकिन अनुवादी स्वरों में ये प की ठहराव थोड़ी होती है। तीव्र म का न्यास भी थोड़ा कम है प की तुलना में, और रे का भी कम है, धा का भी कम है। यानी कहा जाए तो प का थोड़ा न्यास है, लेकिन रेमा धा पे न्यास कम है ना, या उस पे न्यास न करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब इसमें यानी रेमा धा चलते हुए स्वरों के रूप में प्रयोग करेंगे। यानी अगर आप रे पर आ रहे हैं तो आप या तो सा पर हैं या ग पर हैं, ये चीज, या ये चीज, या तो। अब न्यास का क्या मतलब हुआ? न्यास का मतलब हुआ कि रुकना, ठहरना। जैसे अगर हम ये सा बजाते हैं,
और सा की ध्वनि को हम लंबा करते हैं, ये चीज। तो ये हमारा न्यास कहलाएगा। अगर हम नी पर करें, ये न्यास हुआ, या ग पर करें, यानी कि जिस स्वर पर हम उसकी जो ध्वनि है, उसका स्वर की जो नाद है, उसको हम अगर अधिक देर तक लंबा करेंगे और उस पर थोड़ा ठहराव लेंगे, तो यही हमारा न्यास कहलाएगा। और आलाप में इसका बहुत महत्व है, यानी कि इसी से आप दिखा सकते हैं या अनुभव कराते हैं कि ये वादी स्वर या ये संवादी स्वर है। ठीक है, जैसे कि छोटा सा हम एक पीस बजाते हैं, आप इसमें देखिए कि कैसे वादी को हम दिखाते हैं। इसमें हमने देखा रे और म का बहुत कम या ठहराव नहीं हुआ उसमें। अगर म पर ठहराव कर देंगे तो कैसे आएगा? अब यहाँ पे यमन का स्वरूप नहीं आ रहा है, ये चीज। अगर हम इसको ऐसे करें, अब ये आपका वादी का स्वर दिखाई पड़ रहा है, अनुभव हो रहा है। ये चीज। तो अब ये आशा है कि आपको समझ में आ जाएगा कि न्यास क्या है और न्यास कैसे करते हैं राग में, और इसका क्या महत्व है राग में। अब आते हैं स्वर विस्तार पर। स्वर विस्तार यानी कि विस्तार होता है मतलब उसको और बृहत करना, बढ़ाना। ठीक है, जैसे आप अगर सा बजा रहे हैं तो अब बढ़ाएंगे कैसे इसको? यानी कि इसमें हम इसके आसपास के स्वरों का प्रयोग करेंगे, वाद्य के अपनी तकनीकी और जो वादन के जो अंग हैं। वादन के अंग में जैसे नीड़ है, कृंतन है, और खटका है, जमजमा है, घसीट है। इन सब तकनीकी के माध्यम से हम जो है सा का विस्तार करेंगे, यानी कि और अन्य स्वरों के साथ इसे हम सजाएंगे, इसका एक तरीके से संवाद स्थापित करेंगे। और जब भी स्वर विस्तार करते हैं तो उसका प्रयोग मुख्य रूप से राग में लगभग सभी जगह होता है, चाहे वो तान हो, आलाप हो, जोड़ हो, या मस्जिद खानी, रजा खानी, झाला हो, सभी अंगों में उसका प्रयोग किया जाता है। तो लेकिन उसका एक हमें आधार उसका पता होना चाहिए किस तरीके से करेंगे। जैसे अगर हम आलापचारी में कर रहे हैं तो इसमें और स्वर विस्तार में एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि हमें एक स्वर से दूसरे स्वर का संवाद स्थापित करना है। संवाद यानी जैसे हम अगर सा बजा रहे हैं, ये खड़ा स्वर है, सिर्फ सा है, इसमें और किसी स्वर का लगाव नहीं है। लेकिन जब यमन बजाएंगे तो इसमें हम सा तो बजा, लेकिन इसमें नी का स्वरूप छुपा हुआ है, यानी कि नी से इसका संवाद हुआ। तो पहले हमने बजाया यानी नीसा, नी पर स्ट्रोक किया और सा पर चले गया, यानी नी से सा की नीड़ ली, यानी नी स्वर जो है वो सा में समा गया। बोलेंगे तो सा सा, तो ये सा तो बोल रहे हैं लेकिन इसमें नी समाया हुआ है मीड़ के माध्यम से, और नी और सा के बीच में जो श्रुतियां हैं उनके माध्यम से हम नी को सा में समा रहे हैं। उसी तरीके से तो
स्वर विस्तार में न्यास का भी अपना एक बड़ा महत्व है, और स्वर विस्तार उसी स्वर का करते हैं जो कि हमारा न्यास का स्वर हो। तो सा, अगर हम सा का विस्तार कर रहे हैं तो एक तरीके से हमारा ये न्यास का स्वर है, और इस पर हम बार बार स्वर विस्तार करके समापन करेंगे, यानी न्यास करेंगे। जैसे यानी इसके सा के आसपास के स्वरों को लेकर के एक दूसरे में संवाद स्थापित करेंगे राग के चलन के अनुरूप। ये भी ध्यान रखना है कि राग के चलन के अनुरूप ही होना चाहिए। राग यमन में नीरे जाता है तो नीरे ही लेना है, नीसा रे नहीं लेना है आपको। ये सा का विस्तार हुआ, ये पूरा मीड़ में चला और कहीं कहीं क्रंतन में लग गया और कहीं घसीटू। ये सा का विस्तार हुआ। तो यही प्रक्रिया अगले न्यास के स्वर पर होगी। अगर आप न्यास नी पर करते हैं ये नी का विस्तार होगा। अब आपको नी की जो नाद है, नी का ध्वनि है, स्वर है, वो आपको अधिक सुनाई पड़ेगा। इसी तरह अगर हम ग का विस्तार करें बार बार ग पे न्यास करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े स्वरों के लेकर के आएंगे और ग पर न्यास करेंगे। ये ग का विस्तार हो। ये भी ग का विस्तार। और न्यास जैसे आप करेंगे स्वर विस्तार के अंतर्गत, वहां पे आपको एक कह सकते हैं कि आनंद मिलेगा, एक शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। तो इस प्रकार से ये स्वर विस्तार
न्यास, उसमें न्यास भी आप समझ गए, न्यास कैसे करना है राग में। और इसी प्रकार से जब आप और दूसरे रागों को भी प्रस्तुति करेंगे तो उसमें सबसे पहले स्वरों का अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे कि वादी और संवादी के अलावा जो अनुवादी स्वर हैं उसमें किस किस अनुपात में अनुवादी स्वरों का प्रयोग करना है। तो इन बातों का ध्यान रख कर के अगर आप राग का प्रस्तुतिकरण करेंगे तो वो शास्त्रगत तरीके से भी सही होगा और उसमें राग का जो वास्तविक प्रस्तुतिकरण है रागांग के अनुरूप वो बहुत अच्छा आपका प्रस्तुत होगा और उसमें चार चांद देगी। तो आशा है इस वीडियो से आप समझ गए होंगे स्वर विस्तार और न्यास के बारे में। धन्यवाद।